देखो इसमें दिया है कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में हमें दिया है कि पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। तो कहने का मतलब ये है, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से आप 4 ऐसे बना देंगे। तो अगर आपके दाएं हाथ, जो आपका दायां हाथ है ना, तो वहाँ पे होता है पूरब, ये आपको पता होना चाहिए। दाएं हाथ पे पूरब होता है, फिर बाएं हाथ पे हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, अब ऊपर की ओर होगा उत्तर और नीचे की ओर होगा दक्षिण। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि आप पूरब की ओर देख रहे हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े होगे, तो कहाँ देख रहे हैं आप, इस तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब इस तरफ देख रहे हैं और आगे दिया है कि घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करना है। तो 1/2 घूर्णन करने का मतलब ये है कि पूरा, देखो पूरा ये जो घड़ी है, अगर मैं इसको ऐसे गोल ले लूँ, गोल मैंने घड़ी ले ली, तो इसमें से हमें क्या करना है, इस घड़ी के 2 टुकड़े करने हैं। तो 2 टुकड़े, देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये हमारे 2 टुकड़े ऐसे हो जाएंगे। तो इसका आधा वाला पार्ट इधर, आधा वाला पार्ट इधर। अब इसमें से हमें क्या लेना है, 2 टुकड़े हमने कर दिए, उसमें से हमें केवल 1 टुकड़ा लेना है। तो 1 टुकड़ा मतलब घड़ी की दिशा में जाएंगे ना, तो पूरा 1 टुकड़ा इतना हमें लेना पड़ेगा, ये वाला टुकड़ा। तो पहले हम पूरब यहाँ पे थे, तो पूरा टुकड़ा ये वाला ले लिया, तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, पश्चिम में पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो पूरब में थे, हम कहाँ पहुँच गए, पश्चिम में पहुँच गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पश्चिम। ठीक है, तो पहले का आंसर निकाल दिया। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो क्या आ रहा है, पश्चिम ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट हमें ये दिया है कि पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन करें। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर मैं इनको मिटा देता हूँ तो सबसे पहले तो देखो पूरब दिशा तो यही वाली होगी, हम पूरब की ओर देख रहे हैं। ठीक है, इधर की तरफ देख रहे हैं। अब इसमें दिया है कि पूरा 1 घूर्णन करना है। 1 घूर्णन करने का मतलब पूरा इतना घूमेंगे और दोबारा यहीं पे आ जाएंगे। पूरा 1 घूर्णन करने का मतलब वही होगा ना, जैसे हम यहाँ पे हैं तो पूरा 1 घूमेंगे फिर यहीं पे पहुँचेंगे, तो उसको बोलते हैं 1। क्योंकि भिन्न में 1 का मतलब होता है पूरा। 1 का मतलब क्या होता है, पूरा। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ना कि अगर आपके पास 1 रोटी है तो इसके हम 1 भी टुकड़े नहीं करेंगे, इसका मतलब पूरा बचेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ तो दोबारा यहीं पे पहुँचूँगा ना। अगर मैं एक लेना है, 1 लेने का मतलब 1/1 लिखो या 1 लिखो, बात तो एक ही होती है ना। कहीं पे 1 लिखो या 1/1 लिखो, मतलब टोटल 1 है हमारे पास, उसमें से 1 लेना है। तो पूरा लेंगे तो यहाँ पे पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कलर करना पड़ेगा। अब पूरा कलर किया तो अभी हम थे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे थे, तो पूरा कलर करने का मतलब पूरा घूम के दोबारा वहीं पे पहुँच गए, पूरा कलर हो गया वो। ठीक है, तो वहीं पे हम पहुँचेंगे। देखो पूरा 1 घूर्णन किया मतलब यहाँ पे घूमे, फिर दोबारा यहीं पे पहुँच गए। अब उसके बाद 1/2 और चलना है। तो 1/2 और चलने का मतलब क्या है कि वही चीज़ होगी कि 1/2 मतलब पूरा, अब क्या करेंगे, इसके 2 टुकड़े कर दो, तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा। तो 2 टुकड़े में से केवल ये वाला टुकड़ा हम लेंगे, तो दोबारा हम कहाँ पे पहुँचेंगे, पश्चिम में ही पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब अगला पार्ट इसमें दिया है कि पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। तो देखो पश्चिम की ओर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे पहले मुझे इनको मिटाना होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे समझाने के लिए यहाँ पे पहले इनको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो दिशा दोबारा बनानी होगी। दाएं हाथ पे होती है पूरब, बाएं हाथ पे होती है पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर और नीचे होती है दक्षिण। तो इसमें दिया है पश्चिम की ओर अब हम देख रहे हैं, मतलब अब हम इधर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हैं। अब हमें क्या करना है, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब घड़ी तो ऐसे चलती है ना, ऐसे। अब हमें इसके विपरीत दिशा में जाना है, मतलब ऐसे जाना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। ठीक है, अब घड़ी की विपरीत दिशा में कितना जाना है, 3/4 जाना है। अब 3/4 का मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे गोला बनाऊँ तो मुझे इसके टोटल 4 टुकड़े करने हैं। तो 4 टुकड़े तो देखो ऑलरेडी हो रखे हैं, 1 टुकड़ा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 टुकड़े हो रखे हैं। अब इसमें से मुझे क्या लेने हैं, 3 टुकड़े लेने हैं। तो 3 टुकड़े लेने का मतलब क्या है, देखो घड़ी की दिशा में अगर जाते तो पहला टुकड़ा मैं ये वाला लेता, पर इसमें दिया है कि घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। तो पहला टुकड़ा तो ये वाला हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा ये वाला हो जाएगा और तीसरा टुकड़ा ये वाला हो जाएगा। तो हमें केवल इसमें 3 टुकड़े लेने हैं, तो ये हमने 3 टुकड़े ले लिए। अब देखो मैं कहाँ पे पहुँच गया, पहले मैं यहाँ पे था, अब लास्ट में देखो तीसरा टुकड़ा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं पहुँचूँगा, जो कि क्या है, उत्तर है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा, उत्तर भी उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर।
ठीक है, उत्तर दिशा मतलब। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही डी पार्ट इसमें दिया है कि अगर हम दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो एक घूर्णन करना है, पूरा एक घूर्णन करना है। देखो अगर मैं दक्षिण की ओर नीचे की तरफ हूँ तो पूरा एक घूर्णन करने का मतलब पूरा मापेंगे हम। पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो दोबारा यहीं पे पहुँच जाएंगे ना। तो इसका मतलब अगर हम दक्षिण की ओर देख रहे हैं और पूरा एक घूर्णन करते हैं तो वहीं पे हम पहुँच जाएंगे, जो कि हमारा हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है, तो सी और डी हमने चेक नहीं किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर और दक्षिण आ रहा है। ठीक है, ये वाला पश्चिम है, ये वाला पश्चिम है, ये वाला पश्चिम, ये वाला पश्चिम। तो आप देख सकते हैं सारे आंसर हमारे सही हैं। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप इसमें दिया है कि पूरब की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। तो कहने का मतलब ये है, देखो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था दिशा क्या होती है, यहाँ पे दाएं हाथ पे होती है पूरब, बाएं हाथ पे होती है पश्चिम, ऊपर की ओर होती है उत्तर और नीचे की ओर होती है दक्षिण। तो सबसे पहले इसमें ये दिया है कि आप पूरब की ओर मुख किए, मतलब सबसे पहले तो आप इधर की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद हमें देखना किधर है, मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में जाना है, मतलब ऐसे हमें जाना है। और घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें, मतलब इतना पूरा घूमेंगे हम, यहाँ पे घूमेंगे, अब उत्तर की ओर मतलब ऐसे मुख करेंगे, यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो हम कितना चले जाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा हम एक तो इतना जा रहे हैं, एक कितना जा रहे हैं, एक कितना जा रहे हैं। तो पूरे हमने कितने पार्ट ले रखे हैं इसके, 1 2 3 4, 4 भाग हमने ले रखे हैं। तो मैंने बोला था जितने भाग हम लेते हैं उसको बटे में लिखते हैं। अब कितना भाग चले, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो 3 भाग चले तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना घूम जाएंगे, 3/4 घूम जाएंगे हम। तो पहले का तो हमने आंसर निकाल दिया, बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, एक सेकेंड है, हाँ चौथे का पहला आ रहा है 3/4। तो ये वाला हमारा आंसर निकल गया। वैसे ही बी पार्ट अगर इसमें दिया हो कि दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हों, ठीक है। अब देखो मैं कहाँ देख रहा हूँ, दक्षिण की ओर देख रहा हूँ, तो इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो दक्षिण तो नीचे की तरफ होगा ना, मतलब मैं अभी इस तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर, घड़ी की दिशा मतलब ऐसे हमें घूमना है, घड़ी तो ऐसे ही चलती है। घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुख कर लें, पूरब की ओर मुख करने का मतलब ऐसे घूमते घूमते मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ। तो देखो टोटल कितने भाग हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 भाग हैं तो बटे में आएगा 4। अब कितने भाग में कवर कर रहा हूँ, 1 2 3 भाग में कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3/4। ठीक है, दूसरे का भी आंसर निकाल दिया। वैसे ही तीसरे का आंसर निकालेंगे तो इसमें दिया है कि पश्चिम की ओर मुख, मतलब पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हों, तो पश्चिम का मतलब इधर। ठीक है, तो अभी मैं इधर देख रहा हूँ। और घड़ी की दिशा में घूमकर, घड़ी की दिशा का मतलब ऐसे हम घूम रहे हैं, घूमकर पूरब की ओर मुख कर लें। पूरब की ओर मतलब इस तरफ अगर हम आ जाएं तो देखो यहाँ पे हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो टोटल तो है हमारे पास 4 भाग, 1 2 3 4 भाग, इसमें से 1 और 2 भाग हम कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4। अब इसको और सॉल्व करेंगे, देखो 2 के बारे में 2 भी आता है, 4 भी आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मतलब 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1/2, 3/4, 3/4, 1/2, 3/4, 3/4। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।